है कि देश के अंदर मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर हिम्मत है तो हमारी बात का खंडन करे। देश में पहली बार माननीय नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट के अंदर में जातिगत जनगणना की बात उठाई। बंगारू दत्तात्रेय ने उठाया। उस समय लालू जी के नेतृत्व में चलने वाले जो पार्लियामेंट के मेंबर थे वो खामोश रहे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं समर्थन किया। दिवंगत रामविलास पासवान जी ने इस बात का समर्थन किया। तो हम यह जानना चाहते हैं आपसे कि यह जातिगत जनगणना का जो फैसला हुआ है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ हैं हम लोग कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला लिया। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए है, जिस सरकार में बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने इस काम को बिहार में किया, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने रोशनी देने का काम किया। बिहार ने एक नजीर पेश किया। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे सम्मानित नेतागण, चाहे माननीय चिराग पासवान हो, माननीय जीतन राम मांझी हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तमाम लोगों का समर्थन इस बात के लिए हासिल हुआ। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 1990 में जब भारत सरकार में वीपी सिंह की कैबिनेट में मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने उनको संवाद दिया कि भाई मिलो, हमसे बात करो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चला आता हूं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम ही आपके घर जाते हैं। वहीं से बात शुरू होती है और माननीय नीतीश कुमार जी उनके घर जाते हैं। 1-1.5 घंटा विमर्श होता है। माननीय नीतीश कुमार जी संतुष्ट हो जाते हैं। फिर मधु लिमय जी से मिलते हैं, मधु दंडवते जी से मिलते हैं, जो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह से जाकर कहा, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक जनगणना प्रारंभ हो गया है, इसलिए यह संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 94 में पार्लियामेंट के अंदर ये बोला। तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को हम चुनौती देते, अगर राजनीति में पतित हो तो इस बात की घोषणा करो, एक वीडियो और साक्ष्य दिखाओ कि लालू यादव ने कभी मांग किया हो जातिगत जनगणना का। 1994 में, 95 में, 96 में, 97 में, 98 में, 99 में। इनका ज्ञान चक्षु खुलता है 2010 में। इनको ज्ञान होता है 2010 में, तभी पार्लियामेंट में बोलते हैं। और हमारी तो सीमित ताकत थी एनडीए की, उसके बदौलत हम लोगों ने बिहार ने एक नजीर पेश किया। जब 2019-20 में एनडीए की सरकार बिहार में थी, तो विधानमंडल से हमने 2 बार सर्वसम्मत का प्रस्ताव पारित किया कि भाई जातिगत जनगणना होना चाहिए। 2021 में सभी दल के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उस समय तत्कालीन मंत्री जनक राम जी थे, वह गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दिया कि आप राज्य स्तर पर इसको करवा सकते हैं। हम लोगों ने जाति सर्वे करवाया। उसके बाद 2022 में, जून 2022, जब एनडीए की सरकार है, तब अपने संसाधन से हम लोगों ने जातिगत जनगणना कराने का कैबिनेट से निर्णय लिया। तो लेना न देना, छुच्छे फूले ना वाला हाल है। आपकी भूमिका क्या है इसमें? और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान एनडीए की सरकार थी, तो राष्ट्रीय जनता दल अथवा कांग्रेस बीच के दौर में साथ रहा। सर्वदलीय सहमति में वो हमारे साथ थे, लेकिन इसके क्रियान्वयन के स्टेज में तो ये माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। इसलिए इनका कोई लेना देना इससे नहीं रहा है। दूसरा सवाल है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जब विस्तार से आप पढ़िएगा कि क्या सोच था उस व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हर जाति के समूह के लोगों की आबादी पता चल जाएगी और उसके आधार पर आरक्षण तय हो जाएगा। और ये लोग वैसे लोग हैं, जब 10% सामान्य समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा था, तो राष्ट्रीय जनता दल ने सदन के अंदर इसका विरोध किया था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस कैप को भी हटाया, 50% के आरक्षण को। अब जातिगत जनगणना होने से, और मेरा आरोप है सीधा
और लालू यादव अभी साक्षात जीवित हैं। इस बात का जवाब दीजिए कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद क्या ये सच है कि जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण था उसमें अति पिछड़ा वर्ग का जो वर्गीकरण जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था उसको समाप्त करने की साजिश की थी लालू यादव ने। नीतीश कुमार जी ने पत्र लिख करके कहा कि अगर ऐसा करिएगा तो हम सड़क पर उतर जाएंगे, संघर्ष करेंगे, और तब अति पिछड़ों का आरक्षण बच पाया था। तो ये चूंकि आरक्षण के नाम पर ये पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है राष्ट्रीय जनता दल क्रेडिट लेना चाहता है। अरे किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? अरे सच तो यह है कि आपकी कलई खुल गई। अगर जाति सर्वे हम बिहार में नहीं कराते तो कहां से पता चलता कि लालू यादव को पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन है, 468 करोड़ का संपत्ति है, भागलपुर मुजफ्फरपुर में है, औरंगाबाद में है, गोपालगंज में है। अब पैतृक संपत्ति उनको 1 बीघा था, ये जान जाइए, 1 बीघा था। अब पटना में आज के डेट में कौन पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित के पास है 468 करोड़ की संपत्ति? एकमात्र लालू जी हैं जमींदार बिहार के जिनके पास इतनी संपत्ति है। तो जाति सर्वे होने से फायदा हुआ। अब जातिगत जनगणना जब हो जाएगा देश भर में, तो देश भर में इन भ्रष्टाचारियों का धन का निवेश कहाँ कहाँ हुआ है सब आ जाएगा सतह पर और सबकी कलई खुल जाएगी। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो मंतव्य दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया, एक साहसिक फैसला ही है, ये कोई सामान्य फैसला नहीं है। तो एक साहसिक फैसला राजनीतिक मामलों की समिति ने लिया जातिगत जनगणना कराने का। अब इस संदर्भ में जिसको जो कहना है वो कहते रहे, लेकिन हम अपने काम पर अडिग हैं और हम उसको क्रियान्वित एनडीए की सरकार करेगी। अब जिस ढंग से हम यह भी जानना चाहते हैं, राहुल गांधी से जानना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जानना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल से जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं इंडी गठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं से, क्या यह सही है? नहीं तो हिम्मत है तो खंडन करो इसका कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इंडी गठबंधन की बैठक में, मुंबई में आयोजित बैठक में कहा कि जातिगत जनगणना को आप एजेंडा बनाइए, तो वहां ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल चुप्पी मार गया। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि रास्ता अलग है। तो आप जब इंडी गठबंधन में एजेंडा बनाना था तो आप बनाए नहीं। जब बिहार में जातिगत जनगणना हमने किया तो राहुल गांधी को इतना राजनीतिक ज्ञान तो होना चाहिए था कि जब बिहार में ये सर्वे हो गया, संवैधानिक प्रावधान के तहत हमने किया, तो 2014 में कर्नाटका के अंदर में जातिगत जनगणना हो गई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक हुई। तो कांग्रेस शासित प्रदेश में आपने जाति सर्वे क्यों नहीं करवाया? अगर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रहा था तो आपको किसने रोका था? कोई तो रोका नहीं था आपको। तो आज जो श्रेय ले रहे हैं तो उस राजनीति के पाप का श्रेय कौन लेगा? जो आपने गुनाह किया आजाद हिंदुस्तान में, इतने लंबे अरसे तक, काल खंड तक जातिगत जनगणना नहीं हुआ, ब्रिटिश काल में हुआ, और ब्रिटिश काल के बाद आज ये निर्णय हुआ है। अब इस निर्णय से किसी को राजनीतिक परेशानी हो तो उनका विषय है, लेकिन हमारा विषय यह है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, और सबके न्याय की परिभाषा यही है कि जातिगत जनगणना होगा तो स्वाभाविक है सबकी हिस्सेदारी तय होगी, आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, और आरक्षण की सीमा बढ़ने के बाद वो एक संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा। तो और जब आरक्षण हम दे रहे हैं, हमको पता नहीं है कि कितना लोग इसमें, कितने लोग इसके दायरे के अंदर आते हैं, तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं बनाने में सरकार को सहूलियत होगी। तो निश्चित रूप से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सरकार का फैसला है, और हम तो निश्चित रूप से इस बात, और आपके मन के अंदर ये सवाल उठता होगा कि भाई लालू जी का बेटा तो कहते चलता है कि हम ही करवाए, क्रेडिट ले रहा है, आज के दिन लजा रहा है 2 दिन से बोलने के बाद। पहला दिन तो पटाखा का छोड़ दिया, तो हम लोग वो छुरछुरी छोड़ रहा है, मजिस्ट्रेट चेकिंग में इसको पकड़े तब, तो आज से चुप कह रहा है कि हमारे पुरखों ने किया है। अरे पुरखों में तो तुम्हारे पिताजी ही हैं,
तो तुम्हारे पिताजी बेचारे जातिगत जनगणना का बात बोलते कि चारा घोटाला में नरेटी दबराल था, ये बेचारा चारा घोटाला से बचने के लिए परेशान थे, तो जातिगत जनगणना इनको कहाँ समझ में आता है। इसीलिए लालू यादव की जुबान खामोश रहती थी सवाल पर, नहीं तो बिहार में सरकार चलाए। 2004 की सरकार केंद्र में वह आदरणीय लालू प्रसाद जी के कृपा से चल रहा था। 2011 में ये किंग मेकर थे, इनके बगैर सरकार नहीं चल सकती थी, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुआ। और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ तो लालू यादव की जुबान में ताला लग गया था। इसलिए ताला लगा, ये चारा घोटाला में अभियुक्त थे, ये अपना प्राण बचाना चाहता था और समाज के गरीब तबके, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा का राजनीतिक बलि देने को तैयार हो गया। लेकिन यह आदमी इस बात के लिए जुबान नहीं खोला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसलिए जातिगत जनगणना जो कराया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम उनको आभार व्यक्त करते हुए, इतिहास इस बात को याद रखेगा कि आजाद हिंदुस्तान में कोई जातिगत जनगणना कराया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया। इतिहास यह लिखा जाएगा कि जाति सर्वे की रोशनी अगर देश के अंदर किसी ने जलाया तो एनडीए गठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व की सरकार ने चलाया। और समाज के सारे तबकों को जातिगत जनगणना से लाभ होगा। और जब जनगणना हो जाएगा तब लोगों को इसका एहसास होगा। जब वेलफेयर प्रोग्राम बनेगा तो उसके नतीजे निकल कर